नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रूस के और भारत के संबंधों के बारे में। यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमलों के बीच क्रेमलिन में जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे तो पुतिन ने भारत को एक ऐसा भरोसा दिया जो 2027 के महासंकट में देश की दिशा तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में इस समय बेहद ही कठिन दौर से गुजर रही है और पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन्स से हमले किए, जिससे कई रिहायशी इलाकों में गोदामों में भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया की मिसाइल रेजिमेंट और सैन्य सहायता भी पहुंच रही है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जहां क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, एक तरफ जहां अमेरिका की ओर से 100% टैरिफ जो है वो लगाने की बात जैसी धमकियां दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अब रूस से रोजाना 2.5 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, जो इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा स्तर है। पिछले साल के मुकाबले दोनों देशों का कुल व्यापार 8 से 10% बढ़ चुका है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार साल 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगा। इस मुलाकात का सबसे बड़ा रणनीतिक फैसला कच्चे तेल से भी आगे का है। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि साल 2027 में दुनिया भर में भयानक ग्लोबल फूड शॉर्टेज पैदा हो सकता है। दुनिया की करीब 42% यूरिया सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है, जहां युद्ध और हमलों के कारण कई फर्टिलाइजर प्लांट्स भी प्रभावित हुए। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने भारत को आधिकारिक आश्वासन दिया है कि रूस भारतीय किसानों के लिए यूरिया, अन्य जरूरी फर्टिलाइजर्स की सप्लाईज को लगातार जो है बढ़ाएगा, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा रक्षा कवच साबित हो सकता है। फर्टिलाइजर के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी एक बड़ा समझौता आकार ले रहा है। कुडनकुलम प्रोजेक्ट की सफलता के बाद रूस ने भारत में स्मॉल कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर यूनिट्स यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके तहत छोटे शहरों और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लगातार बिजली देने के लिए छोटे रिएक्टर्स लगाए जाएंगे और इसके लिए जरूरी न्यूक्लियर फ्यूल का लोकल प्रोडक्शन भी भारत में ही शुरू करने पर सहमति बनी है। डॉक्टर एस जयशंकर की इस यात्रा ने आगामी उच्च स्तरीय बैठकों का रोडमैप जो है तैयार कर दिया है। साल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीच 3 अहम मंचों पर मुलाकात होने जा रही है। पहली किर्गिस्तान में होने वाली एससीओ समिट, दूसरी भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट और तीसरी दोनों देशों की पारंपरिक वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बाद रूस के लिए भारत और चीन दो सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे हैं। वहीं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रख रहा है। क्या अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस की यह मजबूती दोस्ती 2027 के वैश्विक संकट से निपटने में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।